हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज एक नए टॉपिक की, जो कि आपका होगा पार्टनरशिप। इसके पहले हम लोग एज प्रॉब्लम कल के क्लास में देखे थे। हम बात करें चाहे पार्टनरशिप का या फिर एज प्रॉब्लम का, यह सब का सब पूरी तरह से रेशियो बेस्ड होता है। इसके अलावा जो आने वाला एक और टॉपिक है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, वह भी आपका पूरी तरह से रेशियो बेस्ड है। तो अगर आप रेशियो को अच्छे से समझ रहे हैं तो फिर इन टॉपिक को भी समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। यही कारण था कि हम लोग रेशियो को पूरे डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़े थे। तो आइए हम सभी लोग शुरुआत करें पार्टनरशिप का। देखिए, पार्टनरशिप का हिंदी होता है साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या होता है? जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को, किसी फैक्ट्री को शुरू करता है तो वह कहलाता है साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। एक तो ध्यान रखना होता है पूंजी का, कि कौन सा पार्टनर जो है वह कितना पूंजी लगाया, यानी पूंजी। पार्टनरशिप डिपेंड करता है किस पे? पूंजी पे। और दूसरा, यह पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाया है। पार्टनरशिप का हिंदी क्या होगा? साझेदारी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करता है तो वही कहलाता है आपका पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। पार्टनरशिप का दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक तो पूंजी है और दूसरा समय। और जब भी कोई बिजनेस शुरू होगा तो उसका मेन जो मोटिव होता है वह लाभ कमाना होता है। तो लाभ जो है वह इसी दोनों पे निर्भर करता है। किस पे? पूंजी और समय पे। पूंजी और समय पे लाभ आपका निर्भर करता है। तो जब भी लाभ का कैलकुलेशन करना पड़े, लाभ का बंटवारा करना पड़े, तो लाभ क्या होगा? लाभ होगा पूंजी गुने समय। बस इतना बात आपको इस टॉपिक के अंदर ध्यान रखना है। लाभ क्या होता है? लाभ आपका होता है पूंजी गुने समय, यानी कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया, वही क्या होगा? वही आपका उसका लाभ होगा। और यह लाभ का आपका रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो थ्योरी है बस इतना ही है कि लाभ जो है वह कैसे निकलेगा? पूंजी और समय के गुणनफल के हिसाब से निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि कोई व्यक्ति जो है एक व्यापार में 900 रुपया पूंजी लगाया और वह 900 रुपया पूंजी 5 वर्षों के लिए लगाया, तो लाभ में उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 900 गुने 5। पूंजी गुने समय से क्या निकलता है? लाभ। अब चूंकि पूंजी गुने समय से लाभ निकलता है, इसलिए लाभ में अगर हम भाग कर देंगे पूंजी से तो क्या निकलेगा? लाभ में पूंजी से भाग करने पर समय निकल जाएगा और लाभ में समय से भाग करने पर पूंजी निकल जाएगा। चूंकि पूंजी और समय का गुणनफल लाभ होता है, तो लाभ में पूंजी से भाग तो समय और लाभ में समय से भाग तो क्या निकलेगा? पूंजी निकलेगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म यही है, इसी से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए क्वेश्चन से, लेटेस्ट क्वेश्चन से। बोला यह है कि ए ने 50,000 पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। देखिए यहाँ पे ए जो है वह पूंजी व्यवसाय में कितना लगाया, व्यापार में कितना लगाया? 50,000। और 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ शामिल हो गया। ए का पूंजी तो पता है 50,000, बी का पूंजी नहीं पता है, और बी व्यापार में शामिल हुआ है 3 महीने के बाद। आगे देखिए क्या बोला है, ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के समाप्ति। अब देखिए व्यापार कितना दिन तक चला, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। व्यापार चला पूरा 1 वर्ष, 1 वर्ष यानी कि 12 महीना। तो 12 महीना की समाप्ति पर इसके लाभ में 3:2 का अनुपात। इनके लाभ का अनुपात क्या है? 3:2 का अनुपात। मतलब कि ए का लाभ बट्टा बी के लाभ का वैल्यू है 3:2। तो हमें बताना है कि बी ने कितना निवेश किया। तो सबसे पहले देखिए ए का पूंजी व्यापार में कितना लगा है? ए का पूंजी व्यापार में लगा है 50,000 और ए का पूंजी व्यापार में पूरा का पूरा 12 महीना तक लगा, क्योंकि ए अपना पूंजी व्यापार से निकाला नहीं है। पूरा पूंजी जो है ए का कितना दिन लगा? 12 महीना। 1 वर्ष व्यापार चला है, यानी ए का पूंजी पूरा 1 वर्ष लगा है। 3 महीने के बाद बी इस व्यापार में शामिल हो गया, तो बी का पूंजी से व्यापार में कितना लगा, यही तो हमें बताना है। अच्छा, एक बात यहां से देख लीजिए, क्योंकि बी 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है, इसलिए इसका पूंजी व्यापार में ए से 3 महीना कम लगेगा। 1 वर्ष के व्यापार में जो व्यक्ति 3 महीना के बाद शामिल होगा उसका 3 महीना कम पूंजी व्यापार में लगेगा। तो 12 - 3 यानी कि बी का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा? 9 महीने तक। यह हो गया ए की पूंजी, ए का समय, बी की पूंजी, बी का समय। अब यह लाभ किसका है? ए का। और यह लाभ किसका है? बी का। तो हमने क्या लिखा? ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। ऐसा क्यों लिखिए? क्योंकि ए का लाभ बट्टा बी के लाभ का मान दे रखा है 3:2। ऊपर में ए का लाभ बट्टा नीचे में क्या है? बी का लाभ। तो यह लाभ का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। अनुपात का मतलब तो बट्टा ही होता है। तो हम पहले ए का लाभ निकाले, फिर बी का लाभ निकाले। ए का लाभ बट्टा बी का लाभ का वैल्यू क्या है? 3:2 है, यानी कि 3/2 है। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हम इसको काटना चाहे तो क्या हो सकता है आपका? गौर से देखिएगा। अगर हम 9 से इसको 3 से काटे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और कोई वैल्यू यहाँ पे कटने वाला है क्या? और कोई वैल्यू यहाँ पे कटने वाला इधर हमें नहीं दिख रहा है।
ए ने 50,000 पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उस व्यापार में जुड़ गया है। ठीक है, ए व्यवसाय शुरू करने की 1 वर्ष के समाप्ति पर ए के व्यवसाय शुरू करने की 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना निवेश रुपए में किया था? यही सवाल है, बी ने कितना निवेश व्यापार में शुरू किया था। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए व्यवसाय करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर, ए के व्यवसाय शुरू करने की 1 वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, तो ठीक ही तो है। अब आगे देखिए, एक्स का मान हमें निकालना है। तो एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 50,000 में हम गुना कर लेंगे कितना से, 50,000 में पहले से 4 से गुना है तो 4 दूना 8, 8 पंचे, कुछ गलत लग रहा है, डाटा कुछ किया है क्या। एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया है। ठीक है, ए ने व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया। 3:2 के अनुपात में ए क्या किया है, साझा किया है। बी ने कितना निवेश किया, ए का निवेश पता है 50,000, बी का निवेश हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, क्या बताना है, बी का निवेश बताना है। यहाँ तो मामला आपका पॉइंट में आ रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग छोड़ते हैं, एक बार हम डाटा चेक कर लेते हैं कि दरअसल इसका एक्चुअल डाटा क्या है। अगले क्वेश्चन में आइए, श्रीमान शर्मा, यहाँ देखिए क्या बोला है, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 निवेशित करते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति है और तीनों का निवेश हमें यहाँ पे पता है। आगे देखिए क्या बोला है, यहाँ बोला है 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा, देखिए 6 महीना के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं और 8 महीना के बाद जो है 34,000 रुपए का लाभ हुआ। 8 महीना के बाद 34,000 रुपए का लाभ हुआ, यानी लाभ का बंटवारा किया गया है 8 महीना के बाद, मतलब कि व्यापार यहाँ पे चला है कितना महीना, 8 महीना चला है। तो बोला है श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले देखिए श्रीमान शर्मा, शर्मा गुप्ता और सिन्हा, शर्मा है, इनके साथ कौन है, गुप्ता है, और तीसरा जो आपका पार्टनर है वो कौन है, तीसरा पार्टनर जो है वो आपका सिन्हा है। यही तो 3 पार्टनर है। ठीक है, शर्मा गुप्ता और सिन्हा। यहाँ देखिए श्रीमान शर्मा जो है, श्रीमान शर्मा 4,000 पूंजी निवेश किया। श्रीमान शर्मा का पूंजी कितना है, 4,000 रुपया। ठीक है, गुप्ता का पूंजी कितना है, 8,000, और सिन्हा का पूंजी कितना है यहाँ पे, 6,000 है। ठीक है, तीनों का पूंजी हम यहाँ पे लिख दिए। आगे देखिए क्या बोला है, 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। तो श्रीमान शर्मा जो है 6 महीना के बाद व्यवसाय छोड़ा, यानी 6 महीना तो इसका पूंजी व्यापार में लगा होगा, तो 6 महीना में इसका लाभ कितना हो जाएगा, पूंजी गुने समय, तो श्रीमान शर्मा का लाभ इतना हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते 8 महीना बाद, इसका मतलब है कि बाकी का दोनों कितना दिन तक व्यापार में पूंजी लगाया, 8 महीना, तो 8 महीना में इनका लाभ पूंजी गुने समय इतना हो जाएगा, 8 महीने में इनका लाभ पूंजी गुने समय इतना हो जाएगा। तीनों का हम यहाँ पे क्या किए, लाभ अलग अलग निकाल लिए। अनुपात में वैल्यू करता है तो काटेंगे, 000 यहाँ भी है, 000 यहाँ भी है, 000 यहाँ भी है, काट दीजिए। उसके बाद देखिए और कोई वैल्यू कटने वाला है तो यहाँ 24 है, यहाँ पे आपका 64 है, यानी कि 4 से जो है वो वैल्यू कटेगा, तो 4 से काटिए, 4 कैंसिल, 4 से काटिएगा, यहाँ 4 दूना 8, 2 बचेगा। 4 से अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 बचेगा। और कोई वैल्यू कट रहा है क्या, 2 से आपका सभी वैल्यू कट जाएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 2 से काटेंगे इधर क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा। 3 है, इधर 8 है और इधर 6 है, अब कोई वैल्यू नहीं कटेगा, तो इधर हो गया आपका 3, इधर क्या बचा 8, और इस तरफ लास्ट में क्या बचा है 6, तो तीनों के लाभ में 3, 8, 6 का रेशियो हो जाएगा। तीनों के लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, 3, 8, 6 का। बोला है कि 34,000 का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा बताइए। यह लाभ का रेशियो हो गया, किसका रेशियो हो गया, लाभ का, पूंजी गुने समय कर दिए तब तो लाभ का ही रेशियो निकला, तो लाभ का रेशियो हो गया तीनों का। तो तीनों का कुल लाभ यहाँ दे रखा है 34,000, कितना दे रखा है 34,000, तीनों का कुल लाभ। यहाँ देखो अनुपात में कुल लाभ कितना, 3, 8, 11, 6, 17, यानी 34,000 अनुपात 17 का मान है, 17 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। बोला है श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना, श्रीमान गुप्ता का हिस्सा देखिए कितना, 8, तो अनुपात 8 का मान चाहिए तो 8 से हम गुना कर लेंगे, जिसका मान चाहिए उससे हम क्या करेंगे, उससे हम लोग गुना कर लेंगे, जिसका मान दिया है उससे भाग कर लेंगे। काटिए, 17 से काटिएगा, 17 दूना 34, 2,000 हो जाएगा, 2,000 में 8 से गुना करिएगा, क्या वैल्यू आएगा आपका 16,000, तो 16,000 रुपया जो है वो आपका हिस्सा किसका हो जाएगा, श्रीमान गुप्ता का। जिसका हिस्सा पूछेगा उसका हिस्सा हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं।
चलिए, पहले क्वेश्चन में ही आपका एरर था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ही एरर है, कुछ डाटा कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये तो इजी सा ही आपका क्वेश्चन था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। देखिए, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, पूंजी गुने समय, बस इतना ही किए हैं। पूंजी गुने समय से क्या निकलता है आपका, पूंजी गुने समय से आपका लाभ निकलता है। बस इतना ही बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 सवाल देखिए क्या बोला है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपया है, ठीक है। एक ए की राशि 2/5, ए की राशि का 2/5, बी की राशि के 8/26 के बराबर। यह नॉर्मल आपका जो है रेशियो का क्वेश्चन है। बोला है ए का 2/5, तो ए का राशि हम ए मान लिए, इसका 2/5 जो है वह किसके बराबर है, यह आपका बराबर है बी के 8/26 के, बी के 8/26 के बराबर है, ठीक है। ए का 2/5 क्या है, बी के 8/26 के बराबर है। इसको सोल्व करिए, अगर वैल्यू कटता है तो हम इसको काटेंगे, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 2/5 ही है ना, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, ए अनुपात बी का मान यहाँ से क्या निकलेगा, ए अनुपात बी का मान, बी इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो a/b हो जाएगा। 5 चौके 20, अच्छा 4 से इसको काटेंगे तो यह 2 हो जाएगा, और यह कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, अनुपात कितना, 10:13, यही तो होगा वैल्यू। आप इसको चाहे तो कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए, जो वैल्यू पहले कट रहा है उसको हम काट लेते हैं, है ना। तो ऊपर से काटेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे 13 होगा। अब बाकी का क्रॉस में गुणा कर लीजिए, तो 13a इधर हो जाएगा, बराबर b के साथ क्या होगा, 5 दूना 10b, ठीक है। अब यहाँ से आप बताओ कि ये अनुपात b का मान क्या होगा। ये अनुपात b का मान, जो a के सामने वैल्यू दिख रहा है वह a का मान, रेशियो में अच्छे से सीखे इस बात को, और जो b के सामने वैल्यू दिख रहा है वह b का मान। बोला है कि ए और बी के पास कुल 2300 रुपए। अब 2300 रुपए बांट लीजिए। पूछा क्या है हमें, हमसे पूछा है कि बी के पास कितनी राशि, तो ए और बी मिलाकर के राशि कितना है, 2300। यहाँ देखिए ए और बी मिलाकर के राशि कितना आ रहा है, 10 और 13 23, यानी 2300 अनुपात 23 का मान है, 23 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। बोला है बी का राशि कितना, यानी 13 का मान कितना, तो 13 से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 23 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 100 बार में, 100 में 13 से गुना करिए, कितना हो जाएगा आपका, 1300 रुपया। तो ये नॉर्मल सा जो रेशियो का क्वेश्चन आप पहले करते आ रहे थे वही क्वेश्चन था। हमें क्या करना था कि 2300 रुपए को ए और बी के बीच 10:13 के अनुपात में बांट लेना था। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 4। पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है और 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश करता है। क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, तो क्यू का निवेश बताइए। पी का निवेश देखिए तो कितना है, 3500। तो पी का निवेश यहां पे हम ले लिए 3500, यह निवेश किसका हो गया, पी का। 5 महीना के बाद क्यू भी कुछ निवेश करता है। चलिए, पी का निवेश पता है, 5 महीना के बाद क्यू भी निवेश करता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश बताइए। अच्छा, व्यापार में यह नहीं बोला है कि कितने दिनों तक इसका पूंजी लगा रहा, तो हमें अगर यह नहीं पता है कि 5 महीना के बाद पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये निवेश करता है, 5 महीना के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है, यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है तो क्यू का हिस्सा। हम यहाँ पे 1 वर्ष के लिए मान लेते हैं कि यह पूंजी कितने साल के लिए लगाया, 1 वर्ष के लिए, यानी 12 महीने के लिए। तो पूंजी गुने समय पी को इतना लाभ हो जाएगा। क्यू 5 महीने के बाद, तो क्यू का पूंजी हम मान लेते हैं एक्स, और क्यू जो है 5 महीने के बाद, यानी क्यू का पूंजी व्यापार में कितना दिन लगेगा, 7 महीना। तो पूंजी गुने समय क्यू का लाभ, हमने क्या लिखा, पी का लाभ बट्टा क्यू का लाभ। इसका मान है कितना, तो बोला है कि क्यू को मिलने वाला लाभ पी से 50% अधिक। तो पी से 50% अधिक, यानी पी को अगर 100 रुपया का लाभ मिलता है तो क्यू को 150%, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि क्यू को मिलने वाला लाभ पी से 50% अधिक, यानी क्यू का लाभ बट्टा पी का लाभ का मान इतना। यहाँ भी क्या है, क्यू का, यहाँ भी क्या है आपका, पी का लाभ बट्टा क्यू का लाभ, इधर भी है पी का लाभ बट्टा क्यू का लाभ। अधिक किसको मिल रहा है, क्यू को मिलने वाला लाभ पी से 50% अधिक। क्यू का लाभ पी से अधिक है, तो पी अगर 100 रुपया तो इसको कितना मिल जाएगा, 150। सोल्व इसको करिए, 7 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 7 पंचे 3500, 500 हो जाएगा। और देखिए
50 से इसको काटिएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 से काटिएगा 50 तिया 150 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 पंचे 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 पंचे 90 और 90 में 100 से गुना यानी कि 9000। हमें क्या बताना था, क्यू का निवेश क्या होगा, जिसका निवेश पूछा था उसी को हम एक्स माने थे, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्यू का निवेश कितना हो जाएगा, 9000। पी का पूंजी कितना दिन लगा, पी 3500 रुपया लगाया और 12 महीने तक, बोला नहीं है कितने वर्ष तक व्यापार चला, तो हम 12 महीना मान के चले। 5 महीना के बाद क्यू शामिल हुआ, इसका मतलब क्यू का पूंजी व्यापार में 5 महीना कम लगेगा, मतलब 7 महीना। यहां देखिए, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। पी क्यू से आधा, पी जो है वह क्यू से आधा और क्यू जो है वह आर से आधा निवेश करता है। सबके निवेश का देखिए रेशियो क्या है, पी क्यू का आधा और क्यू आर का आधा। इसका मतलब क्यू अगर 4 रुपये निवेश करता है तो पी की क्यू सॉरी आर अगर 4 रुपये निवेश करता है तो क्यू कितना 2, और क्यू अगर 2 तो पी कितना 1। देख लीजिए, पी क्यू से आधा, पी देख लीजिए क्यू से आधा है, और क्यू आर से आधा, क्यू देख लीजिए आर से आधा है। रेशियो हम लोग सेटल कर दिए। हम एक ऐसा मान लेंगे जिसको हम 2 बार आधा कर सके, तो 4 को 1 बार आधा करेंगे 2, फिर 1 बार आधा करेंगे तो 1 होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है, लेकिन ऐसा लेना है जो 2 बार आधा हो जाए। 2 बार आधा वैल्यू कौन होगा, जो 2 बार दुगना हो जाए। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। आगे बोले 7000 के मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो आर का हिस्सा। अब इसके बीच में 7000 रुपया बांटना है, बांटिए कितना बांटना है 7000। तो यहीं से बांट दीजिए, 4 दू 6 और 1 7, 7 में कितना से गुना करेंगे तो 7000 हो जाएगा, 1000 से, 1000 से गुना करिएगा 7000 हो जाएगा। आर का हिस्सा बताना है कितना हो जाएगा, 4 में 1000 से गुना 4000 रुपया, यह आपका हिस्सा हो जाएगा। किसका, यह हिस्सा आपका आर का हो जाएगा। किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, इस अनुपात में 7000 बांटना है। तो 1 2 3 4 7, 7 को 7000 बना दीजिए, कितना से गुना, 1000 से गुना। दूसरा तरीका क्या कहता है, 7000 जो है किसका मान हो जाएगा, 4 दू 6 और 1 7, अनुपात 7 का। तो 7000 बटा 7 करते अनुपात 1 का मान निकलता। फिर हम 4 से गुना करते तो आर का हिस्सा आपका निकल जाता। अगला देखिए नंबर 6, एबीसी 2 3 5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया और उसके निवेश के समय का अनुपात 4 5 6 है। एबीसी के पूंजी में देखिए रेशियो है 2 3 5 का। एबीसी के पूंजी का अनुपात क्या है, एबीसी के 3 व्यक्ति के पूंजी का अनुपात है आपका 2 3 5। ए 2 रुपए, बी 3 रुपए और सी 5 रुपए निवेश करता है। यह इस तीनों के पूंजी का रेशियो हो गया। एबीसी के पूंजी का रेशियो क्या है, एबीसी के पूंजी का रेशियो है 2 3 5। आगे देखिए, और समय 4 5 6, कितने समय के लिए यह निवेश किया है, समय है इसका 4 5 6। ए 4 महीने के लिए, बी 5 महीने के लिए और सी 6 महीने के लिए। ठीक है, उनके निवेश का समय 4 5 6, पूंजी 2 3 5 के अनुपात में। हमें क्या बताना है, उसके लाभ का अनुपात। तो लाभ कैसे निकालते हैं, पूंजी पता है, समय पता है, लाभ कैसे निकलेगा, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय होता है। तो देखिए, ए की पूंजी गुने ए का समय, ए का लाभ तो 2 चौके 8 हो जाएगा। बी की पूंजी देखिए कितना है 3, बी का समय 5, 3 पंचे 15, बी का लाभ हो गया। सी की पूंजी गुने सी का समय, सी का पूंजी 5, 5 छके 30, यह आपका सी का लाभ हो गया। पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, हम यहां से लाभ निकाल लिए। ए की पूंजी गुने ए का समय 8 15 30, विकल्प बी सी आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए, यहां से देखिए, लाभ का रेशियो दिया है क्वेश्चन में और पूंजी का रेशियो भी दिया है, समय का रेशियो पूछ दे तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, समय का रेशियो निकालने के लिए लाभ कितना का है 8, पूंजी गुने समय से लाभ निकला। तो लाभ में अगर हम पूंजी से भाग करेंगे समय निकल जाएगा, 8 बट्टा 2 यह समय हो जाएगा। लाभ 15 है और पूंजी इसका कितना है 3, 15 बट्टा 3 करिए, समय निकल जाएगा। लाभ कितना है इसका 3, और लाभ में पूंजी से भाग करेंगे, इसका समय निकल जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएगा। देखिए 4 3 6 के अनुपात में 5 हो जाएगा ना। आठ बट्टा 2, 15 बट्टा 3 और 30 बट्टा 5। हाँ जी, चलिए,
तो 4, 5 और 6 आ गया, मतलब आप लाभ में किससे भाग किए? पूंजी से। तो लाभ में पूंजी से भाग किए हैं तो समय का अनुपात निकल गया, देखिए 4, 5, 6 इसके बराबर आ गया ना। तो यही चीज हम आपसे कहना चाह रहे थे कि पूंजी गुने समय करिएगा लाभ होगा, लेकिन लाभ में समय से भाग करिएगा तो पूंजी निकल जाएगा, और लाभ में अगर पूंजी से भाग करिएगा समय निकल जाएगा। इन दोनों का गुणनफल अगर लाभ है, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल लाभ है, तो लाभ में समय से भाग करने पर पूंजी और लाभ में पूंजी से भाग करने पर समय। देखिए दोनों को गुना करने पर लाभ, तो लाभ में पूंजी से भाग कर, लाभ में समय से भाग करिएगा पूंजी, और लाभ में पूंजी से भाग करिएगा समय निकल जाएगा। आगे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको समय निकालना पड़ सकता है। अगला सवाल देखिए, एबीसी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। वे क्रमशः 6 महीना, 12 महीना, 14 महीना के लिए साझेदार करते हैं। उनके लाभों में अनुपात है 5, 6, 7 का, तो संबंधित निवेश बताइए। निवेश यानी कि इस बार क्या पूछ लिया हम लोगों से? इस बार हम लोगों से पूंजी पूछ लिया। लाभ का अनुपात देखिए, तीनों के लाभ का रेशियो क्या है? सबके लाभ का रेशियो इस क्वेश्चन में दे रखा है। लाभ का रेशियो क्या है? 5, 4, 7। एबीसी के लाभ का रेशियो 5:4 अनुपात कितना? 7। तीनों के लाभ का रेशियो है, किसके किसके? ए के, बी और सी के, तीनों के लाभ का रेशियो इस क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, लाभ का रेशियो है यह, हमें क्या बताना है? उनके संबंधित निवेश का अनुपात। तो निवेश का मतलब इनके पूंजी का अनुपात निकालना है। तो लाभ से पूंजी कैसे निकालेंगे? लाभ से पूंजी निकालना होगा तो लाभ में अगर हम भाग करते हैं समय से तब पूंजी निकलेगा। तो ए का लाभ है 5 और ए व्यापार में 6 महीना के लिए पूंजी लगाया, तो लाभ में अगर हम समय से भाग करेंगे, ए के लाभ में ए के समय से भाग करेंगे, ए का पूंजी। बी के लाभ में बी के समय से भाग करिए, बी कितना महीना के लिए पूंजी लगाया? 12 महीने के लिए, बी का आपका क्या निकल जाएगा? पूंजी। और सी के लाभ में सी के समय से भाग करिए, सी का लाभ 7 है और सी कितने महीने के लिए पूंजी लगाया व्यापार में? 14 महीने के लिए, तो सी के लाभ में सी के समय से भाग करेंगे तो सी का पूंजी। लाभ में समय से भाग करेंगे, पूंजी निकल जाएगा। देखिए तीनों का लाभ दे दिया और तीनों का समय दिया था, लाभ में समय से भाग करेंगे, क्या निकलेगा? पूंजी। अब इस रेशियो को गौर से देखिए, अगर वैल्यू कट रहा है तो पहले तो काट लीजिए, 4 से काटिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। हमारे पास है 5/6, 1/3, 1/2। यह रेशियो बैलेंस नहीं है तो अब इसको बैलेंस करिए। जब भी रेशियो भिन्न के रूप में होता है वो बैलेंस नहीं समझा जाता है। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? नीचे वाले का एलसीएम। तो 6, 3, 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 6। प्रत्येक के नीचे वाले से एलसीएम में भाग, तो 6 से 6 में भाग करिएगा एक बार में, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 से भाग करिए, 3 दूना 6, 1 में 2 से गुना करिएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 तिया 6, 1 में 3 से गुना करिएगा 3 हो जाएगा। यही इन सब के निवेश का यानी कि पूंजी का रेशियो हो जाएगा 5:2:3। 5:2:3, यही इन तीनों के पूंजी का रेशियो हो जाएगा। चूंकि पूंजी गुने समय लाभ होता है, इसलिए लाभ में समय से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? उसके पूंजी का अनुपात निकलेगा। और पूंजी का जो अनुपात निकला भिन्न में निकला। भिन्न को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाले में गुना। अगला सवाल देखिए क्या है। मोहन एक कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख निवेश किया। कुछ महीना के बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में दोनों का कुल लाभ 3:1 के अनुपात में। तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदारी शुरू की? सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है कि कितने महीने के बाद सोहन उस व्यापार में शामिल हुआ। पहले मोहन का पूंजी देखिए कितना है। मोहन का पूंजी है 1 लाख। 1 लाख मतलब 1 पे कितना जीरो? 5 जीरो, इतना मोहन का पूंजी है। वर्ष के अंत में यानी मोहन अपने पूंजी को व्यापार में पूरा 12 महीने के लिए लगाया, तो मोहन की पूंजी गुने मोहन का समय हो गया मोहन का लाभ बट्टा सोहन कितना पूंजी लगाया? 40,000। तो सोहन का पूंजी गुने सोहन का समय। सोहन कुछ दिन बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो हम यह मान लेते हैं कि सोहन का पूंजी व्यापार में x महीना तक लगा। क्या मान लिए? सोहन का पूंजी व्यापार में x महीना तक लगा। तो मोहन का पूंजी मोहन का समय, मोहन का लाभ, सोहन की पूंजी गुना सोहन का समय, सोहन का लाभ। दोनों के लाभ का रेशियो क्या है? 3:1, यानी मोहन का लाभ 3, सोहन का लाभ 1। यही तो है लाभ का ये रेशियो है ना, मतलब मोहन का लाभ बट्टा सोहन का लाभ। यह भी है मोहन का लाभ बट्टा सोहन का लाभ। एक्स क्या माने हैं? एक्स माने हैं कि सोहन का पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा। अब काटिए, 4 जीरो से सबसे पहले 4 जीरो को आप काट लीजिए और 4 से अगर काटिएगा तो 4 तिया 12 कट जाएगा और 3 से आपका 3 भी कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का वैल्यू 10 आ गया। x का वैल्यू 10 आया
तो आप फटाक से अपना आंसर 10 मत चुन लीजिएगा, ऑप्शन में 10 है भी नहीं, आपका आंसर 10 नहीं होगा। एक्स क्या माने थे? एक्स माने थे सोहन का पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा। सोहन का पूंजी कितना दिन तक लगा, ठीक है, कितना दिन लगा। तो सोहन का पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा है? 10 महीना। सवाल यह नहीं पूछा है कि सोहन का पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा, सवाल यह पूछा है कि कितना महीना के बाद सोहन साझेदार बना था। तो आप सोचिए कि 12 महीने के व्यापार में सोहन का पूंजी 10 महीना लगता है। 12 महीने के व्यापार में सोहन का पूंजी 10 महीना लगता है, इसका मतलब 2 महीना बाद, कितना महीना बाद? 2 महीना बाद सोहन इस व्यापार में शामिल हुआ था। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, 2 महीना बाद। 12 महीना के व्यापार में अगर सोहन का पूंजी सिर्फ 2 महीना लगा, सॉरी 12 महीना के व्यापार में अगर सोहन का पूंजी 10 महीना लगा, इसका मतलब क्या है? वह 2 महीना के बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा। और यहाँ क्या रहता है? यहाँ हमेशा रहता है कितना दिन के लिए पूंजी लगा। मोहन का पूंजी कितना दिन लगा, सोहन का पूंजी कितना दिन लगा। आगे देखिए, ए बी क्रमशः 50,000 और 60,000 निवेश करके एक साझेदार में प्रवेश करते हैं। एक्स महीना के बाद सी भी 70,000 निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत से 1 महीना पहले 20 साझेदार से निकल जाता है यदि वे 20, 18, 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। सबका यहाँ पे गौर से देखिएगा, ए का, बी का, सी का, सबका पूंजी पता है। लाभ का रेशियो क्या है? 20, 18, 21। एबीसी के लाभ का रेशियो देखिए, यहां से एबीसी के लाभ का रेशियो 20, 18, 21, 20, 18 और क्या है? 21 है। यह आपका एबीसी के लाभ का रेशियो है। अगर हम इसमें से किसी दो का निकाले लाभ तो निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे कहें ए और सी के लाभ का रेशियो तो 20:21 हो जाएगा। ए और बी के लाभ का रेशियो 20:18 हो जाएगा। बी और सी के लाभ का रेशियो 18:21 हो जाएगा। किन्हीं दो के लाभ का रेशियो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। सवाल पे आते हैं, देखिए क्या बोला है। ए निवेश कितना किया है? 50,000, ठीक है। बी कितना निवेश किया है? 60,000। एक्स महीना के बाद सी कितना निवेश करता है? 70,000। एक्स कितना निवेश किया? 70,000। आगे देखिए, वर्ष के अंत से एक्स महीना पहले बी साझेदारी से निकल जाता है। वर्ष के अंत से एक्स महीना पहले बी साझेदार से निकल जाता है और वे 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते, तो एक्स का मान क्या होगा? यहां देखिए, एक्स महीना के बाद सी 70,000 निवेश करता है। सी जो है कितना महीना के बाद? एक्स महीना के बाद। तो आप एक बात सिर्फ हमें बताइए कि ए शुरू से अंत तक है, यानी ए का पूंजी टोटल 12 महीना व्यापार में लगेगा। और सी क्या किया है? सी एक्स महीना के बाद शामिल हुआ है, यानी 12 महीना में से एक्स महीना बाद शामिल हुआ है व्यापार में, यानी इसका पूंजी व्यापार में 12 माइनस एक्स महीना तक लगेगा। और सी जो है वर्ष के अंत से एक्स महीना पहले, बी जो है वर्ष के अंत से एक्स महीना पहले, यानी 12 महीना से एक्स महीना पहले यह चला गया। इसका मतलब इसका भी पूंजी 12 माइनस एक्स महीना व्यापार में लगा होगा। सबका बस यह देखिए कि किसका पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा। ए और बी का 50,000, 60,000 निवेश किया है, ठीक है। एक्स महीना के बाद तो अगर 2 महीना बाद कोई व्यापार में शामिल होगा, एक वर्ष के व्यापार में 2 महीना बाद अगर कोई शामिल होता है तो उसका पूंजी व्यापार में 12 माइनस 2 10 महीना के लिए लगेगा। 3 महीना बाद अगर कोई व्यापार में शामिल होता है तो उसका पूंजी 12 माइनस 3 9 महीना के लिए व्यापार में लगेगा। तो एक्स महीना के बाद शामिल हुआ है सी, यानी सी का पूंजी व्यापार में 12 माइनस एक्स महीना के लिए लगेगा। आगे देखिए, और वर्ष के अंत से एक्स महीना पहले बी साझेदारी से निकल जाता है। एक्स महीना पहले, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 महीना के व्यापार में 1 महीना पहले निकल गया तो 12 माइनस 1 11 महीना तक उसका पूंजी लगेगा। अगर कोई व्यक्ति 2 महीना पहले व्यापार से निकल गया, यानी उसका पूंजी 12 माइनस 2 10 महीना के लिए ही व्यापार में लगेगा। आगे देखिए क्या बोला है, यदि वे 20, 18, 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो एक्स का मान बताइए। एक्स का मान हम दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए, ए की पूंजी बताइए कितना? सर ए की पूंजी है 50,000। कितना ए का पूंजी? 50,000। और ए का पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा? 12 महीना। आप बोलोगे सर ए के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है कि ए अपना पूंजी व्यापार से कब निकाला। इसका मतलब ए शुरू से अंत तक है, पूरे 12 महीना। तो ए की पूंजी गुणे ए का समय। जब बी की पूंजी कितना है? बी का पूंजी देख लीजिए 60,000 है। कितना है बी का पूंजी? 60,000। और बी का पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा? 12 माइनस एक्स महीना।
तो पूंजी गुने समय, यह लाभ किसका हो जाएगा, ए का। तो ए का लाभ बट्टा बी का लाभ, यही तो निकला। तो ए का लाभ है कितना 20 और बी का लाभ है कितना, बी का लाभ है आपका 18। 20 बट्टा क्या लिखेंगे 18। ए का लाभ बट्टा बी का लाभ 20 बट्टा 18 लिख दिए। अगर हम ए का लाभ बट्टा सी का लाभ निकालते तो क्या लिखते, 20 बट्टा क्या लिखते हम यहाँ पे 20 बट्टा 21 लिख देते। जिसका लाभ आप निकाल रहे हैं ए का लाभ बट्टा बी का लाभ है, तो यहाँ भी ए का लाभ बट्टा बी का लाभ लिखिए। सोल्व इसको करिए, 4 0 यहाँ भी है, 4 0 यहाँ भी है, पहले तो इसको कैंसिल आउट करिए, ठीक है। 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। आगे देखिए 5 दूना 10, 10 से 20 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से काटिए 2 नमा 18 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 12 माइनस x जो है वह किसके बराबर में आ जाएगा, 9 के बराबर में आ जाएगा। 12 माइनस x यहाँ पे, 9 यहाँ पे। यहाँ से देख लीजिए 12 में से 9 माइनस करिए 3 और यह x आपका इस तरफ आ गया, 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 12 में से घटाएंगे तो 3, माइनस x से उधर आएगा प्लस में, तो x का मान क्या आ गया 3। हमसे यही पूछा गया था कि x का मान हमें बता दीजिए, हमारा आंसर क्या होगा 3। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था, x का मान क्या होगा। हमें बस उसी चीज पे बने रहना है कि पूंजी गुने समय लाभ होता है। एक महीना पहले चला गया तो हम क्या देखेंगे कि वर्ष के अंत से 1 महीना पहले, यानी 12 माइनस x महीना। हमें सिर्फ यह देखना है कि कितना दिन इसका पूंजी व्यापार में लगा, क्योंकि पूंजी गुने समय ही क्या होगा, लाभ। यहाँ देखिए रामदास ने कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया और कुछ महीने के बाद श्यामदास 30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। कुछ महीना के बाद श्यामदास आया है, ध्यान रखिएगा। वर्ष के अंत में, यानी पूरा 1 साल व्यापार चला, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में तो उन दोनों ने विभाजित किया गया। तो श्यामदास व्यापार में कितना महीना के बाद शामिल हुआ था, श्यामदास व्यापार में कितना महीना के बाद शामिल हुआ। देखिए रामदास का पूंजी कितना है 90,000, रामदास का पूंजी कितना है आपका 90,000 है, और रामदास का पूंजी व्यापार में पूरा 12 महीने तक लगा, क्योंकि रामदास व्यापार छोड़ के भागा नहीं है। श्यामदास का पूंजी व्यापार में कितना है 30,000 है, और श्यामदास जो है वह व्यापार में कुछ दिनों के बाद शामिल हुआ है, कुछ महीने के बाद शामिल हुआ। तो हम मान लेते हैं कि श्यामदास का पूंजी x महीना लगा। हम यह नहीं माने हैं कि कितना दिन बाद व्यापार में शामिल हुआ, यह माने हैं कि श्यामदास का पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा, x महीना हम मान लिए। अब दोनों के लाभ का रेशियो क्या दे रखा है 4:1, यानी कि 4/1। भाई यह भी तो रामदास का लाभ है, रामदास का लाभ श्यामदास का लाभ के बराबर श्यामदास का लाभ। सोल्व करके पहले तो आप x का मान निकालिए। यहाँ देखिए 30,000 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। आगे देखिए क्या है, 4 से काटेंगे, ऊपर से ऊपर वाला कटता है तो 3, 3 3 9, x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। x का वैल्यू 9 आने का मतलब है कि श्यामदास का पूंजी व्यापार में 9 महीना लगा। हमसे यह पूछा है कि कितना दिन बाद श्यामदास व्यापार में शामिल हुआ, तो 12 महीना के व्यापार में जिसका पूंजी 9 महीना लगेगा वह कितना महीना बाद व्यापार में शामिल होगा, 3 महीना बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स के बाद जो है वह श्यामदास व्यापार में शामिल हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 अपना आंसर कभी मत चुनिएगा, क्या होगा 3। 9 आपका आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 तो निकला है कि इसका पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा। पूंजी गुने समय से ही क्या निकलता है, लाभ निकलता है। बहुत बेसिक सा टॉपिक है और एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। रेशियो अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, रमनी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद 6,000 पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। वनिता भी 4 महीना के बाद 6,000 पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गई। यदि व्यापार 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3600 का लाभ हुआ तो इसमें वनिता का हिस्सा कितना होगा। दोनों का हिस्सा निकालिए। देखिए रमनी कितना पूंजी लगाई है 8,000, और 4 महीना के बाद 6,000 पूंजी के साथ वनिता शामिल हो गई। देखिए 2 व्यक्ति है, एक तो रमनी है और दूसरा कौन है, वनिता है। रमनी का पूंजी कितना है 8,000 और वनिता का पूंजी कितना है, वनिता का पूंजी है आपका 6,000। हम दोनों के लाभ का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 महीना के बाद यह शामिल हुई है। यदि व्यापार 1 वर्ष, तो 4 महीना के बाद वनिता शामिल हुई है तो इसका पूंजी व्यापार में 8 महीना लगेगा, और रमनी का पूंजी व्यापार में पूरा 12 महीना लगेगा। तो पूंजी गुने समय रमनी का लाभ अनुपात पूंजी गुने समय वनिता का लाभ, ठीक है। दोनों के लाभ का रेशियो निकाल लीजिए। अब यहां से देखिए 000 से पहले तो 000 को काट लीजिए, और देखिए
8 इधर भी है, 8 इधर भी है, इसको काट लीजिए, 6 से काटिएगा, 6 दूना 12 कट जाएगा। तो इधर क्या बचा आपका 2 और इधर कुछ नहीं मतलब 1। दोनों के लाभ में यही रेशियो होगा 2:1 का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्हें 3600 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 3600 का। किसको लाभ हुआ? उन्हें मतलब दोनों को। तो दोनों का लाभ 2:1 के अनुपात में इसको 3600 बनाइए। 2 और 1 3 है, 3 में कितना से गुना करिएगा 3600 हो जाएगा 1200 से। तो जब 1200 से गुना करिएगा तो वनिता का लाभ कितना हो जाएगा 1200 रुपया और रमणी का लाभ 12 दूना 2400 रुपया। इसका लाभ पूछा है, हम लोगों से पूछा है इस क्वेश्चन में कि वनिता का हिस्सा कितना होगा। वनिता का हिस्सा 1200 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1200 रुपया। वनिता का लाभ क्या होगा? आंसर हम क्या करेंगे 1200 रुपया करेंगे। अगला सवाल देखिए, ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा। देखिए यहाँ समय नहीं दिया है, तो जब क्वेश्चन में समय ना दे तो जिस अनुपात में पूंजी लगाएगा उसी अनुपात में लाभ बांटेगा। तो ए और बी के पूंजी का अनुपात क्या है? ए का पूंजी है 1 लाख, ठीक है, और बी का पूंजी क्या है 1.5 लाख। बी का पूंजी कितना है? बी का पूंजी है 1.5 लाख। तो जिस अनुपात में ए और बी पूंजी लगाया है उसी अनुपात में लाभ को बांटेगा। कब? जब क्वेश्चन में समय न दे। दोनों में से किसी का समय नहीं दिया है, इस अनुपात में पूंजी लगाया है तो इसी अनुपात में लाभ। अब यहाँ भी देख लीजिए 4 जीरो होगा, यहाँ भी आपका 4 जीरो। 5 से काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15। दोनों के लाभ में 2:3 का अनुपात। अब आगे बोला है कि 24,000 के लाभ में इसका हिस्सा बताइए। अब इस लाभ को इस रूप में बांटिए कि 24,000 हो जाए। तो 2 3 5, 5 में कितना से गुना करेंगे कि 24,000? तो देखिए 5 चौके 20, 4 बचेगा, 5 अठे 40, 4800 से गुना करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। 5 है ना, 5 में 4800 से गुना करिए, 4800 में 3 से गुना करिए तो 8 तिरिक 24, 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी कितना हो जाएगा 14,400। और यहाँ देखिए 48 दूना 9600। तो ए का हिस्सा कितना 9600 और बी का हिस्सा कितना 14,400। 9600 और 14,400 कौन सा विकल्प आंसर हो जाएगा? विकल्प डी। अगर समय नहीं दिया है तो जिस अनुपात में पूंजी लगाएगा उसी अनुपात में उसको क्या मिलना है? लाभ मिलना है। पूंजी अगर लगाया है 1 लाख और 1.5 लाख तो इसी रेशियो में उसको लाभ भी मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपए और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किए, उनके लाभ का अनुपात बताइए। देखिए सुरभि जो है, सुरभि क्या की है? सुरभि 5 महीने के लिए 6,000, तो 6,000 निवेश की है 5 महीने के लिए, तो सुरभि का लाभ यही तो होगा। और आगे कौन है इसके साथ जो है वह है उर्वा। उर्वा जो है वह 6 महीना के लिए 5,000, उर्वा 5,000 रुपया निवेश की है 6 महीना के लिए, तो उर्वा का लाभ यही होगा। दोनों के लाभ का रेशियो बताना है, यह आपका सुरभि का लाभ या आपका ऊर्जा का लाभ। पूंजी गुने समय से ही तो लाभ निकलता है। वैल्यू कट रहा है तो काटिए। यहाँ देखिए 6,000 पंचे 30,000, ये कट जाएगा। 30,000 इधर भी है, 30,000 इधर भी है, कितना बार में कटेगा? 1 टाइम कट जाएगा। दोनों कट रहा है ना, इसका मतलब है कि दोनों के लाभ में क्या रेशियो होगा? 1:1 का। दोनों बराबर बराबर लाभ बांटेगा। 1:1 आने का मतलब लाभ किस तरीके से बांटेगा? दोनों बराबर बराबर यानी इक्वली बांटेगा। तो यह सब कुछ कॉन्सेप्ट था आपका किसका? पार्टनरशिप का। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है जिसमें केवल इतना ही कॉन्सेप्ट आपको जानना था कि जब भी हमें लाभ का बंटवारा करना होगा तो लाभ के बंटवारा के समय सिर्फ आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर? पूंजी और समय के ऊपर। कहाँ ध्यान रखना है? पूंजी और समय। तो हमें बस इतना देखना है, पूंजी गुने समय क्या हो जाएगा? पूंजी गुने समय आपका लाभ हो जाएगा। अब अगर पूंजी गुने समय लाभ होता है तो उस केस में एक और चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम लाभ में भाग कर दे पूंजी से तो समय निकल जाएगा, और अगर लाभ में भाग कर देंगे समय से तो पूंजी निकल जाएगा। क्लियर? जैसे हम अगर 2 व्यक्ति की बात करें, सी फॉर कैपिटल ले लेते हैं, तो कैपिटल ऑफ ए CA गुने टाइम ऑफ ए की पूंजी गुने ए का समय, इससे क्या निकलेगा? ए का लाभ। उसी प्रकार से कैपिटल ऑफ बी गुना टाइम ऑफ बी की पूंजी गुने बी का समय, किसका लाभ निकल जाएगा? बी का लाभ। अगर और व्यक्ति है तो सी की पूंजी गुने सी का समय, इससे क्या निकल जाएगा? सी का लाभ निकल जाएगा। और व्यक्ति है तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से हम लोग बांटते हुए चले जाएंगे। पूंजी गुने समय से लाभ, ए की पूंजी ए का समय, ए का लाभ, बी की पूंजी बी का समय, बी का लाभ। सी फॉर कैपिटल यानी पूंजी, टी फॉर टाइम, ए की पूंजी ए का समय, ए का लाभ, बी की पूंजी बी का समय, बी का लाभ, सी की पूंजी सी का समय, सी का लाभ। इस प्रकार से जितना व्यक्ति है हम लाभ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।
तो इतना चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास के जस्ट बाद जो बोर्ड वाला पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, उस पीडीएफ से आप जो है अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। साथ ही जो भी प्रीवियस पेपर आपको मिले उसको बना करके जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो। रेशियो पे आधारित एक और टॉपिक आपका बचा हुआ है मिक्सड एंड एलिगेशन, वह थोड़ा सा बड़ा है जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय इसके तुलना में लगेगा। तो कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सड एंड एलिगेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल रात के 9 बजे से। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद।